शरीफ भारती साहब के बाद मेरे पास जो शोरा है उनमें एक शायर जिनका ताल्लुक सरजमीन आजमगढ़ से है। आजमगढ़ जो हजरत अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन है, वही शिबली नोमानी जिन्होंने अपनी इल्मी और अदबी सलाहियतों का पूरी दुनिया से लोहा मनवाया, उसी सरजमीन से एक बहुत ही सच्चे लहजे के शायर जनाब मिस्दाक आजमी हमारे बीच में हैं। जाहिर है कि मिस्दाक आजमी साहब यहाँ देवबंद के इस मुशायरे में गालिबन पहली बार यहाँ आए हैं जैसा मुझे बताया गया है, लेकिन आप अगर उन्हें सुनेंगे और आप उनकी शायराना सलाहियतों को महसूस करेंगे तो आप ये अंदाजा लगाएंगे कि ये अल्लामा शिबली नोमानी और कैफी आजमी की सरजमीन से उभरने वाला नाम जो पूरी दुनिया में अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जनाब मिस्दाक आजमी माइक पर आकर आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करेंगे। एक बार इस्तकबाल करके इन्हें इजाजत दें कि अपना कलाम सुनाएं। हज़रात, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर शमी मिर्साद साहब का, अशफाकुल्लाह साहब। मुझे यह यकीन दिलाया गया कि यहाँ अच्छी शायरी की हिफाजत की जाती है। आपकी मुबारक समातों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ कि चल मुझे आज मैं से हम कर दे, चल मुझे आज मैं से हम कर दे, इतना एहसान तू दो कदम कर दे। वाह वाह वाह। मुझको मजनू को मात देनी है, मुझको मजनू को मात देनी है, मुझको शहदाइये हरम कर दे। अब मेरे मालिक नवाज दे मुझको, या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे। वाह 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 वाह। मेरे मालिक नवाज दे मुझको, या मेरी ख्वाहिशों को कम कर दे। एक बात, एक हदीस पाक का मफहूम मैंने मंजूम करने की कोशिश की है, उसके बाद कुछ शायरी हुई है कि माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा, क्या कहना, माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा, की है बंदों से मोहब्बत ही मोहब्बत तूने। वाह 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 वाह। माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा, क्या कहना, की है बंदों से मोहब्बत ही मोहब्बत तूने। और देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है या रब, देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है या रब, अपनी खातिर तो बनाई नहीं जन्नत तूने। वाह वाह वाह। कि माँ से 70 गुना बढ़कर है, माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा, की है बंदों से मोहब्बत ही मोहब्बत तूने। और देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है या रब, क्या कहना मिस्दाक भाई, वाह वाह वाह। अपनी खातिर तो बनाई नहीं जन्नत तूने। यकीन माने दोस्तों, शायरी जज्बाती इस्तेहसाल का नाम नहीं है। मैं जितनी देर पढ़ूंगा आपके साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा कि माँ से 70 गुना बढ़कर है भरोसा मेरा, की है बंदों से मोहब्बत ही मोहब्बत तूने। और देगा मुझको ही मुझे इतना यकीन है या रब, अपनी खातिर तो बनाई नहीं जन्नत तूने। शेर यहाँ से मुलाजा फरमाएं कि फुर्सत से अब भी गांव की वाकिफ ये दहर है, वाह। मसरूफ हर कोई है जहां पर वो शहर है, और सच बोलने की जिद ने अमर कर दिया उसे, सुकरात जानता था प्याले में जहर है। वाह 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 वाह। सच बोलने की जिद ने अमर कर दिया उसे, वाह वाह वाह। सुकरात जानता था प्याले में जहर है। कुछ मुंतखब शेर ही आपको सुनाऊंगा कि तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, क्या कहना, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। तानाओ तंज से हटकर जरा सोचा करते, तुम समझ जाते अगर मुझको न टोका करते। और रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। वाह 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 वाह। रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा, आग का आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते।
रोकना है, रोकना है, रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा। आप यकीन माने कि बड़ा हौसला यहां से मिल रहा है कि यूं कि रोकना है तो समुंदर ही मुझे रोकेगा। आग का रास्ता जंगल नहीं रोका करते। वाह, सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद क्या कहना है, वाह। फलक पर चांद खंगालेगा कौन ईद के बाद। और तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल, तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल। मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। वाह, तमाम शहर था कत्ले हुसैन में शामिल। मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। अब यूं देखें कि शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर भूख सड़कों पर उतर आई प्याले लेकर। शर्म के पांव में दुखते हुए छाले लेकर भूख सड़कों पर उतर आई प्याले लेकर। अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई, अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई। क्या करूंगा मैं अलीगढ़ के ये ताले ले। अब मेरे पास खजाने भी नहीं है कोई, अब मेरे पास खजाना भी नहीं है कोई। क्या करूंगा मैं अलीगढ़ के ये ताले लेकर। यकीन माने आपकी आदतें खराब कर दी गई हैं। आप शायरी बहुत अच्छी सुनते हैं कि यूं देखें कि एक शेर जी चाहता है कि आप लोगों की भी नजर कर दूं कि बहुत कुछ बोलने वाले पड़े हैं, बहुत कुछ बोलने वाले पड़े हैं, जबानों पर मगर ताले पड़े हैं। वाह 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 वाह। बहुत कुछ बोलने वाले पड़े हैं, वाह, जबानों पर मगर ताले पड़े हैं। वाह, और तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, मगर अल्फाज के लाले पड़े हैं। वाह 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 वाह। तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, मगर तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, तेरी तारीफ करना चाहता हूँ, क्या कहना, वाह। मगर अल्फाज के लाले पड़े हैं, मगर अल्फाज के लाले पड़े हैं। यूं देखें कि यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा। यही अब सोचता हूँ दर बदर वालों का क्या होगा। यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा। मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या। वाह 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 वाह। यही अब सोचता हूं, यही अब सोचता हूं दर बदर वालों का क्या होगा। मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। एक अच्छी बात इस मुशायरे के लिए ये रही कि आपने शायरी में तरन्नुम नहीं बल्कि तरन्नुम में शायरी कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, सुखन के जिक्र में जोशो जिगर वालों का क्या होगा। तरन्नुम ही अगर मयार ठहरा दौरे हाजिर का, सुखन के जिक्र में जोशो जिगर वालों का क्या होगा। अब मेरी खाना बदोशी तो मुझे महफूज कर लेगी, मेरी खाना बदोशी तो मुझे महफूज कर लेगी। जमी हिलते ही इन दीवारों तर वालों का क्या होगा। मेरी खाना बदोशी तो मुझे महफूज कर लेगी। जमी हिलते ही इन दीवारों तर वालों का क्या होगा। बुलंदी बांटने में महव थे जागो जगन इतने, बुलंदी बांटने में महव थे जागो जगन इतने, ये सोचा ही नहीं शाही से पर वालों का क्या होगा। बुलंदी बांटने में महव थे जागो जगन इतने, ये सोचा ही नहीं शाही से पर वालों का क्या होगा। एक मतला और याद आ रहा है इसी सिलसिले का कि सुखन जब शौक था पेशा नहीं था, सुखन जब शौक था पेशा नहीं था, किसी के फन पांदेशा नहीं था। सुखन जब शौक था पेशा नहीं था, किसी के फन पांदेशा नहीं था। हम अपने आप में गहरे भी होंगे समुंदर को ये अंदेशा नहीं था।
हम अपने आप में गहरे भी होंगे, क्या कहना है हम बाबा? अपने आप में गहरे भी होंगे, समुद्र को ये अंदेशा नहीं था। यूं देखें कि अच्छा इत्तेफाक ये है इस मुशायरे का, मिसदाक भाई जरा सा इख्तिसार करना होगा जो भाई। जो अरे भाई मैं गरीब शायर हूँ, मेरे लिए थोड़ा एजाजिया दे दें आप कि एक ये होता है कि जो दूसरों का कलाम पढ़ता है वो मुतशायर होता है। इत्तेफाक ये है इस मुशायरे की खुशनसीबी कि यहाँ कोई मुतशायर नहीं है। मुझे इजाजत दे कि कुछ शेर और आप लोगों को सुना दूं कि मुतशायर भी नजीरों की तरह लगते हैं। जावेद आसी साहब कि मुतशायर भी नजीरों की तरह लगते हैं, मीरो गालिब के मुशीरों की तरह लगते हैं। मुतशायर भी नजीरों की तरह लगते हैं, मीरो गालिब के मुशीरों की तरह लगते हैं। और दाद देते हुए सच पूछिए मुतशायर को, दाद देते हुए सच पूछिए मुतशायर को, लोग नाबीना अमीरों की तरह लगते हैं। दाद देते हुए सच पूछिए मुतशायर को, दाद देते हुए सच पूछिए मुतशायर को, लोग नाबीना अमीरों की तरह लगते हैं। और शेर देखें कि आपने जब से फकीरों को शहंशाह कहा, आपने जब से फकीरों को शहंशाह कहा, हम शहंशाह फकीरों की तरह लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।